बहार शरीयत हिस्सा एक। कुछ फिरकों के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तर्जमा, यह उम्मत 73 फिरके हो जाएगी। एक फिरका जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। तो हुजूर के सहाबा ने पूछा कि तर्जमा, या रसूलल्लाह, वह कौन लोग हैं जो जन्नती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि तर्जमा, वह जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, यानी सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं। एक दूसरी रिवायत में यह भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तर्जमा, वह जमात है, यानी मुसलमानों का बड़ा गिरोह जिसे सवादे आजम कहा गया है। और हुजूर ने यह भी फरमाया कि जो इस जमात से अलग हुआ वह जहन्नम में अलग हुआ। इसीलिए इस जन्नती और नजात पाने वाले फिरके का नाम अहले सुन्नत व जमात हुआ। और गुमराह फिरकों में से बहुत से फिरके हुए। कुछ ऐसे भी थे जिनका अब नाम निशान भी नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से बाहर के हैं। हम इस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ बातिल फिरकों के बारे में बताएंगे ताकि हमारे मुसलमान भाई उन बदमज़हबों के चक्कर में पड़कर धोखा न खाए। हदीस शरीफ में यह भी आया है कि तर्जमा, तुम अपने को उनसे बदमज़हबों से दूर रखो और उन्हें अपने से दूर करो, कहीं वह तुम्हें गुमराह न कर दें और वह फितने में डाल दें। कादियानी फिरका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों को कादियानी कहते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी नुबुव्वत का दावा किया, नबियों की शान में गुस्ताखियां की, हजरते ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ तैयबा ताहिरा सिद्दीका हजरते मरियम की शान में वह बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए जिनसे मुसलमानों की जानें दहल जाती हैं। यही नहीं बल्कि हजरते मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे सरकार नबियों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की कुरान शरीफ का इनकार किया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी होने को उसने तस्लीम नहीं किया और नबियों को झुटलाया। इनके अलावा और भी उसने सैकड़ों कुफ्र किए हैं कि अगर उन्हें लिखा जाए तो एक दफ्तर चाहिए। शरीयत का कानून है, अगर किसी ने किसी एक नबी को झुठलाया तो सबको झुठलाया। कुरान शरीफ में आया है कि तर्जमा, हजरते नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगंबरों को झुठलाया। मिर्जा ने तो बहुतों को झुठलाया और अपने को नबी से बेहतर बताया। इसीलिए ऐसे आदमी और उसके मानने वालों को काफिर होने के बारे में किसी मुसलमान को शक हो ही नहीं सकता। और अगर कोई मुसलमान उसकी कही या लिखी बातों को जान के उसके काफिर होने में शक करे, वह खुद काफिर है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कुछ लिखी हुई बातें और किताबों के नाम पेज न के साथ इसलिए लिखी जा रही हैं कि जो देखना चाहे उसकी खबास्तों को देख ले। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जो खबीस हरकतें की वह उसकी इन इबारतों से साबित हैं। एक खुदाए ताला ने बराहीने अहमदिया में इस आजिज का नाम उम्मती भी रखा और नबी भी। इजाले औहाम सफा नंबर 533। 2 अहमद, तेरा नाम पूरा हो जाएगा इसके जो मेरा नाम पूरा हो। अंजाम आथम सफा नंबर 52। 3 तुझे खुशखबरी होए अहमद, तू मेरी मुराद है और मेरे साथ है। अंजाम आथम सफा नंबर 56। 4 तुझको तमाम जहान की रहमत के वास्ते रवाना किया। अंजाम आदम सफा नंबर 78। नोट, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फजीलत के बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि तर्जमा, और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। इस आयत को मिर्जा ने अपने ऊपर जमाने की कोशिश की है से अपनी जात मुराद लेता है। दाफिउल बला सफा 6 में है। 5 मुझको अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, ए गुलाम अहमद, तू मेरी औलाद की जगह है, तू मुझसे और मैं तुझसे हूँ। दाफिउ बला पेज नंबर 5। 6 हजरत रसूले खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्हाम व वही गलत निकली थी।
اضلاع اوہام صفحہ نمبر 688-7 حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر ظاہر نہیں ہوئی جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ اوہام پیج سورہ بقرہ میں جو ایک تل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں لاش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا، یہ محض موسیٰ علیہ السلام دھمکی تھی اور علم مسمرزم تھا۔ اجالہ اوہام پیج 775-9 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن میں ہے وہ بھی ان کا مسمرزم کا عمل تھا۔ اجالہ اوہام پیج 553-10 ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبیوں نے اس کے فتح کے بارے میں پیشین گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کی شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اجالہ اوہام پیج 629-11 قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریقے کو استعمال کر رہا ہے۔ اجالہ اوہام پیج 26-28-12 اپنی کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں لکھتا ہے، براہین احمدیہ خدا کا کلام ہے۔ اجالہ اوہام پیج 533-13 کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ۔ عربین پیج 2-13 ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا تو درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا، اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ان میں سے چند یہ ہیں۔ اے عیسائی مشنریوں، اب ربنا المسیح مت کہو اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے جو مسیح سے بڑھ کر ہے۔ معیار پیج 13-15 خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا، تو یہ اشارہ ہے کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔ کشتی پیج 13-16 مسیح موسیٰ سے بڑھ کر اور مسیح ابن مریم سے بڑھ کر۔ کشتی پیج 13-17 خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ مسیح محمدی مسیح موسوی سے افضل ہے۔ دافع البلا پیج 20-18 اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا جو اس سے بھی بہتر ہے، جو غلام احمد ہے یعنی احمد کا غلام۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اجالہ اوہام پیج 688 یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں، اور اگر تجربے کی روح سے میں خدا کی تائید مسیح ابن مریم سے بڑھ کر میرے ساتھ نہ ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ دافع البلا پیج 20-19 خدا تو پابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو دوبارہ دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا۔ دافع البلا پیج 15-20 مریم کا بیٹا کوشلیہ کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ انجام آٹھم پیج 41-21 مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ کشتی نوح پیج 56-22 یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے کبھی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت یعنی نبی نہ ہونے پر کئی دلائل قائم ہیں۔ اعزاز احمدی پیج 13 مرزا نے اپنی اس بات میں یہودیوں کی اس بات کو ٹھیک ہونا بتایا اور قرآن شریف پر بھی ساتھ ہی یہ اعتراض لگایا کہ قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ جس کو بہت سی دلیلوں سے باطل کیا جا چکا ہے۔ 23 عیسائی تو ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو روتے ہیں، مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں۔ اعجاز احمدی پیج 14-24 کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے۔ اعجاز احمدی پیج 24 مسلمانوں تمہیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کو ہوتا ہے؟
कुरान में आया है कि तर्जमा बड़े बुहतान वाले सख्त गुनाहगार पर शैतान उतरते हैं। इससे अंदाजा हुआ कि शैतानी इल्हाम सिर्फ गुनाहगारों को ही हो सकता है। लेकिन मिर्जा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह की बातें लिखकर उनकी तौहीन की है। 25 उनकी अक्सर पेशीन गोइयां गलती से पुर हैं। एजाज़े अहमदी 26 अफसोस से कहना पड़ता है कि उनकी पेशीन गोइयों पर यहूद के सख्त एतराज हैं, जो हम किसी तरह उनको दफा नहीं कर सकते। एजाज़े अहमदी पेज 13। हाय किसके आगे यह मातम ले जाएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 3 पेशीन गोइयां साफ तौर पर झूठी निकली। एजाज़े अहमदी पेज 14-28 मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशीन गोइयां टल जाएं। कश्ती 1 नूह पेज 5-29 हम मसीह को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं कि अपने ज़माने के अक्सर लोगों से अलबत्ता अच्छा था। वल्लाहु ताला अलम, मगर वह हकीकी मुंजी नजात दिलाने वाला न था। हकीकी मुंजी वह है जो हिजाज में पैदा हुआ था और अब भी आया, मगर बरोज के तौर पर। खाकसार गुलाम अहमद अस्कादियान दाफियुल बला पे 3-30 यह हमारा बयान नेकज़नी के तौर पर है, वरना मुमकिन है कि ईसा के वक्त में बाज रास्ताबाज अपनी रास्तबाजी में ईसा से भी आला हों। दाफियुल बला पेज 3-31 मसीह की रास्तबाजी अपने जमाने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि यहया को उस पर एक फजीलत है, क्योंकि वह शराब न पीता था और कभी न सुना कि किसी फाहिशा औरत ने अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इत्र मला था या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेतअल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में यहया का नाम हसूर रखा मगर मसीह का न रखा, क्योंकि ऐसे किस्से उस नाम के रखने से माने रुकावट थे। दाफियुल बला पेज 4-32 आपका कंजरियों से मैलान और सोहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान है, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को यह मौका नहीं दे सकता कि वह उसके सर पर अपने नापाक हाथ लगा दे और जिनाकरी की कमाई का पलीद इत्र उसके सर पर मले और अपने बालों को उसके पैरों पर मले। समझने वाले समझ लें कि ऐसा इंसान किस चलन का आदमी हो सकता है। जमीमा अंजाम आथम पेज 7 इसके अलावा इस रिसाले में उस मुक़द्दस रसूल की शान में बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जैसे शरीर मक्कार, बद अक्ल, फहशगो, बदजुबान, झूठा, चोर, खलल दिमाग वाला, बदकिस्मत, निरा फरेबी और पैरो शैतान वगैरह। और हद यह कि मिर्जा ने उनके खानदान को भी नहीं बख्शा। लिखता है कि 33 आपका खानदान भी निहायत पाक व मुतहर है। 3 दादियाँ और नानियाँ आपकी जिनाकार और कस्बी औरतें थीं, जिनके खून से आपका वजूद हुआ। अंजाम आथम यसू मसीह के 4 भाई और 2 बहनें थीं। यह सब यसू के हकीकी बहनें थीं, यानी यूसुफ और मरियम की औलाद थे। कश्ती ए नूह 35 हक बात यह है कि आपसे कोई मोजिजा न हुआ। अंजाम आथम 36 उस जमाने में एक तालाब से बड़े निशान जाहिर होते थे। आपसे कोई मोजिजा हुआ भी तो वह आपका नहीं, उस तालाब का है। आपके हाथ में सिवा मक्र व फरेब के कुछ न था। अंजाम अथम पेज 7 इन तमाम बातों से अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर है और उसके मानने वाले भी काफिर हैं। 37 तो सिवाय इसके अगर मसीह के असली कामों का उन हवाशी से अलग करके देखा जाए जो महज इफ्तरा या गलतफहमी से गढ़े हैं, तो कोई अजूबा नजर नहीं आता, बल्कि मसीह के मोजिजात पर जिस कदर एतराज हैं, मैं नहीं समझ सकता कि किसी और नबी के खवारिक पर ऐसे शुबहात हों। क्या तालाब का किस्सा मसीही मोजिजात की रौनक नहीं दूर करता? इन बातों के अलावा कादियानी ने और भी बहुत सी तौहीन से भरी हुई बातें लिखी हैं कि जिनको जानकर कोई मुसलमान उसे मुसलमान नहीं कह सकता और न उसे काफिर समझने में शक कर सकता है। शरीयत का हुक्म है कि तर्जमा जो उन खबास्तों को जानकर उसके अजाब और कुफ्र में शक करे वह खुद काफिर है।